नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के इतिहास विषय के अंतर्गत आज का प्रकरण है भक्ति काल के उदय के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत। इस प्रकरण में हम विभिन्न विद्वानों के मतों को पढ़ेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि भक्ति काल का उदय किस प्रकार से हुआ। विभिन्न विद्वानों में सबसे पहले हम लेते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। इन्होंने यह तर्क दिया है कि भारत में भक्ति दक्षिण भारत में ईसाई मिशनरीज के आने के बाद प्रचलन में आई। इनके अनुसार ईसाईयत की देन भक्ति है। इस मत को अधिकांश विद्वानों ने नकार दिया है। हमारे प्रमुख आलोचक रामचंद्र शुक्ल इसे इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के कारण मानते हैं। इनके अनुसार इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया या इस्लामी आक्रमण के कारण पराजित हिंदू को ईश्वर की शरण के अलावा और कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। परंतु इसी मत का खंडन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। इन्होंने कहा कि भक्ति काल भारतीय चिंतन से ही उत्पन्न हुआ है और उस भारतीय चिंतन से जो भारतीय साहित्य निकला वो ही साहित्य धारा के रूप में विकसित, स्वाभाविक रूप से विकसित होता हुआ भक्ति काल के रूप में परिणत हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि स्वाभाविक में यहाँ आ की मात्रा आएगी स्वाभाविक। इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारतीय काव्यधारा का स्वाभाविक विकास ही भक्ति काल को माना। उन्होंने कहा कि कहीं बाहर से या इस्लाम के आने से, ये यहाँ मैं उनका कोट करना चाहूँगा, मैं उनकी बात कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। गजानन माधव मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख और कष्टों से भक्ति काल का उदय मानते हैं। ऐतिहासिक शक्तियाँ विभिन्न आक्रमण, सामाजिक शक्तियाँ विभिन्न समाज सुधार के कार्यक्रम, इन दोनों के सम्मिलित रूप से ही और जनता का दुख निवारण के लिए किसकी शरण में जाए, तो ईश्वर शरण के अलावा उनको कोई मार्ग नहीं दिखा। तो जनता के दुख और कष्टों के निवारण के लिए भक्ति का उदय इस काल में हुआ। रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन को एक जाति और जनवादी आंदोलन मानते हैं। ये कहते हैं कि यह जो आंदोलन जनता के मस्तिष्क में हुआ और एक भारतीयता की दृष्टिकोण से हुआ। आगे हम बात करते हैं, कुछ विशेष बात रखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी की बात हमने की थी। रामचंद्र शुक्ल जी इस संबंध में उद्गम के स्थल में कहते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यहाँ राजनीतिक परिवर्तन पर रेखांकित किया गया है। तो राजनीतिक परिवर्तन अर्थात भारत में हिंदू राष्ट्र से इस्लामी आक्रमण के कारण इस्लाम का राज्य होना। इन्होंने कबीरदास के नाम से कहे जाने वाले दोहे को शायद आधार माना हो, जिसमें लिखा है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप नौखंड। श्रीमद् भागवत इसी संबंध में कहता है, उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचित्त्वक चिन्ह महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव तो स्वीकार किया कि हाँ, दक्षिण से भक्ति का उद्भव हुआ। अब विभिन्न मतावलंबी या विभिन्न मत वाले जैसे ग्रियर्सन क्या कहते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं वापस। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। पर रामचंद्र शुक्ल इसके मत में
क्या कहते हैं, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताशा जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या बोलते हैं, वापस सुनिएगा आप। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि यह साहित्य वैसा ही होता, आक्रमण चाहे राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी भी रहे, क्योंकि समाज में परिवर्तन आना शुरू हो गया था और यह परिवर्तन पिछले कई शताब्दियों से चल रहे थे, तो जनमानस में परिवर्तन स्वाभाविक था। इसी संदर्भ में वल्लभाचार्य जिन्होंने कृष्ण नामाश्रय स्त्रोत में लिखा है, मलेच्छा क्रांताशु देशेषु पापेक निलयेषु च सतपीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा भक्ति काल को, और रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है, और भक्ति आंदोलन को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण की संज्ञा दी है। इस प्रकार अगर हम भक्ति नामक शब्द की अगर उत्पत्ति को देखें तो सर्वप्रथम जो इसका उल्लेख है वह श्वेतर उपनिषद में मिलता है, और भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से होती है। इस प्रकार हमने भक्ति के उदय के बारे में जानकारी ली। आगे हम संत काव्य का उद्भव और इस पर चर्चा करेंगे। संत काव्य की प्रवृत्तियाँ और संत काव्य किस तरह का है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप अवश्य देखें अगला वीडियो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।